इंदौर में संचालित सत प्रकाशन संचार केंद्र इस समय विश्व में एक जानी पहचानी संस्था है। पिछले दिनों वर्ल्ड मीडिया पत्रकार टीम ने इस संस्था का अवलोकन किया। संपादक राजकुमार हंस ने संस्था निर्देशक बाबू जोसेफ से खास मुलाकात की। उसका विवरण इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है भगवान कुमार चौराहे पर। यहाँ एक संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर बाबू जोसेफ जी से साक्षात्कार लेने हम जा रहे हैं। आप सत प्रकाशन संचार केंद्र के डायरेक्टर हैं। नई दिल्ली में बखूबी आपने लंबे समय तक कार्य किया। आप इंदौर में हैं, आपका स्वागत है बाबू जोसेफ जी। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि सत प्रकाशन संचार केंद्र द्वारा क्या क्या गतिविधि होती है। सत प्रकाशन संचार केंद्र 35 साल पुराना है और ये बेसिकली एक मीडिया सेंटर है जहाँ पे हमारे स्टूडियोज है, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन होते हैं। उसके अलावा हम मीडिया में ट्रेनिंग भी देते हैं, शॉर्ट कोर्सेज देते हैं या लॉन्ग कोर्सेज भी हैं जो जर्नलिज्म में और वीडियो एडिटिंग में और रेडियो प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं उसमें भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी वर्षों से ये कार्य हम चला रहे हैं और काफ़ी युवा लोग अपने संस्था से निकल गए हैं जो मीडिया में आज कार्यरत हैं। खुशी की बात है क्योंकि इंदौर जैसे शहर में कई युवा लोग हैं जिनको सही प्रशिक्षण नहीं मिल रहे, विशेष रूप से जो मीडिया के काम करने के लिए और लोगों को चाहिए, आगे आना चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में हमने ये संस्था शुरू किया इंदौर में और खुशी की बात है कई युवा लोग इस संस्था से निकल कर अच्छे नौकरी आज कर रहे हैं। आप इंदौर में कब से हैं? मेरा ये तीसरा साल है इंदौर में जी। इसके पहले मैं था दिल्ली में जी। दिल्ली में ऑल इंडिया कैथलिक चर्च के प्रवक्ता के रूप में मैंने कार्य किया 10 साल तक। तो इस कार्यकाल में मैंने काफ़ी मीडिया से जुड़े थे, देशीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जुड़ा था और काफ़ी अच्छे संपर्क बनाए रखा था। दिल्ली की मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लंबे समय तक दिल्ली में रहे हैं आप। दिल्ली के मीडिया और इंदौर के मीडिया में कोई तुलना है नहीं। हाँ, क्योंकि दिल्ली जानते ही है हमारा देश का कैपिटल सिटी है जी। इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण मीडिया हाउसेस वहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उनके भी करस्पॉन्डेंट्स दिल्ली में रहते हैं। इसलिए न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर के लोगों से भी अच्छा तालमेल हमने बनाए रखे थे। तो हमारा जो व्यूज़ है, हमारा जो सभी मुद्दों पर जो बातें करते हैं न केवल देश के बारे में बल्कि अन्य देश के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। एक जानकारी हम और आपसे चाहते थे कि दिव्य शब्द संघ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? दिव्य शब्द संघ 1875 में हॉलैंड में स्थापना हुई। इसका संस्थापक था संत आर्नोल्ड जैनसन जो जर्मनी के एक नागरिक था और एक कैथलिक पुरोहित भी था। तो उन्होंने इस संस्था की स्थापना की और आज के दौर में दिव्य शब्द संघ 75 देशों में कार्यरत है। लगभग 6000 सदस्य है इस संस्था में और ये सब सदस्य 75 देशों में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जो धार्मिक कार्य करते हैं, उसके अलावा शैक्षणिक संस्थाएं चलाते हैं जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह चलाते हैं। इसके द्वारा काफ़ी लोगों को मदद मिलती है। इसके साथ साथ दिव्य शब्द संघ
कई सामाजिक विकास योजनाएं चलाते हैं, न केवल इंडिया में, अफ्रीका में है, कई देशों में, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, और एशिया के कई देशों में जैसे फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, तो कई देशों में ये लोग कार्यरत हैं। सत्य प्रकाशन केंद्र, ये संचार केंद्र में स्टूडियो भी है, आपका स्टूडियो भी संचालित होता है, और क्या गतिविधि है यहाँ पे? लाइब्रेरी भी है। जैसे मैंने कहा, ये तो 35 साल पुरानी संस्था है और हमारे पास 2 स्टूडियोज हैं, एक छोटा स्टूडियो है, एक बड़ा स्टूडियो है। इसमें हम ऑडियो और वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, न केवल हमारे प्रोडक्शंस बल्कि बाहर के लोग भी आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। हम अपनी सुविधाएं अन्य लोगों को भी देते हैं, उसके लिए नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं, लेकिन इंदौर के कई लोग संस्थाएं आप हमारे जो जितना भी सुविधाएं हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छी बात है क्योंकि हम सभी लोगों से जुड़े हैं, इसलिए हमारे जितना भी यहाँ पे जो सुविधाएं हैं सब लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। एक सवाल आपसे और, सेंट आर्नल्ड रिलीजन सेंटर यहाँ संचालित होता है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? अपने यहाँ पे ये रिलीजियस सेंटर हम चला रहे हैं, यहाँ पे जो रिलीजियस आर्टिकल्स हम बेचते हैं, जो चर्च में यूज़ करते हैं, लोगों के घर में जो यूज़ करते हैं, ये सब क्रिश्चियन रिलीजियस आर्टिकल्स, जो किताबें हैं, अन्य सामग्रियाँ हैं, इसके सब उपलब्ध कराते हैं हमारे शॉप में। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में ऐसे एकमात्र शॉप है जो सारे रिलीजियस आर्टिकल्स एक जगह पर मिलती है, इसलिए काफ़ी लोग आते हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों से यहाँ आते हैं। सभी धर्मों के न केवल, फिलहाल हमारे पास केवल क्रिश्चियन धर्म के हैं। अच्छा, हमारे पास लिमिटेड जगह है, हाँ, इसलिए केवल अपने क्रिश्चियन धार्मिक साधनों को बेचते हैं। रेडियो वेरिटास एशिया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? रेडियो वेरिटास एशिया काफ़ी पुरानी है, जी, 50 साल हो चुका है हाँ, उसकी स्थापना के बाद, और इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में है, और इसके द्वारा मेरे ख्याल से कई लैंग्वेजेस में प्रोग्राम प्रसारित करते हैं, जैसे तमिल में प्रसारित होता है, बंगाली लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में, और आपकी हिंदी लैंग्वेज में, और एशिया के अन्य देशों की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी इनका प्रसारण होता है। जो हिंदी प्रसारण हम यहाँ से करते हैं, जो कार्यक्रम हम तैयार करते हैं, और ये आजकल कार्यक्रम सब यूट्यूब पे हम अपलोड करते हैं। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र सेंटर है। यह मध्य प्रदेश से एकमात्र सेंटर है जो वेरिटास रेडियो वेरिटास का। ये सेंट आर्नल्ड कला केंद्र भी यहाँ पे संचालित होता है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। सेंट आर्नल्ड कला केंद्र बेसिकली हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, जो बच्चे चाहते हैं या डांस क्लासेस या कुछ संगीत सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन करते हैं। पिछले 1.5 साल से आप जानते हैं कोरोना के कारण हमने ये सारे कार्यक्रम अभी रोक दिया है, क्योंकि बड़ा खतरा भी है बच्चों को लाना और उनको ट्रेनिंग देना, इसलिए पिछले 1.5 साल से हमारा ये कार्यक्रम सारे बंद पड़ा है। जब स्थिति सामान्य होगा हम इसको पुनः शुरू कर देंगे। हम आपको दर्शन करा रहे हैं उस महान संत के जिन्होंने कि दिव्य शब्द संघ की स्थापना की, मूलतः वो जर्मन के मूल निवासी रहे हैं, हम उनके दर्शन करा रहे हैं। और हमारे सत्य प्रकाशन केंद्र में एक सुंदर सी लाइब्रेरी है, जहाँ ये साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं बाबू जोसेफ जी का, प्रभु यीशु के चित्र से सुसज्जित।
मीडिया से भी आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। हम एक सवाल आपसे और करने जा रहे हैं कि पत्रकारिता के प्रति युवाओं का रुझान किस तरह का है इंदौर में, क्या कहना चाहेंगे आप? इंदौर सिटी में मेरा जो अनुभव है, बहुत शॉर्ट एक्सपीरियंस है मेरा, उसके मुताबिक ये करना चाहूँगा मैं। आजकल जो सोशल मीडिया आ गया है, तो ज़्यादातर युवा लोग सोशल मीडिया में रुचि लेते हैं। जो अखबार है और बाकी टेलीविज़न चैनल्स हैं, उसमें उनकी रुचि कम होते नज़र आ रही है। विशेष रूप से मैंने देखा, पहले तो सब लोग अखबार पढ़ते थे, आजकल अखबार पढ़ने वालों की संख्या मेरे ख्याल से बहुत कम हो गई। जैसे मैगज़ीन का भी हालत हुई है, और बुक्स पढ़ने का भी आदत कम होते जा रही है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, तो इंटरनेट है, ऑनलाइन, इसमें मेरे ख्याल से युवा लोग काफ़ी रुचि लेते हैं। इसमें भी ये लोग काफ़ी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मेरे ख्याल से आज के युवा लोग उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उसमें आपके जो मोबाइल सेट्स आपके पास है आज, जो स्मार्टफोन्स कहलाते हैं, उसमें आपको न केवल न्यूज़ मिलता है, बल्कि एंटरटेनमेंट भी है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन आपको एक क्लिक में मिल जाते हैं। तो आज के लोग ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ों में रुचि लेते हैं। तो इस मामले में मेरे ख्याल से ये आपका जो स्मार्टफोन है, तो लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है, क्योंकि लोगों को सारी चीज़ें एक ही डिवाइस में मिल जाती हैं। आजकल आपको वॉच की ज़रूरी नहीं है, एक लैपटॉप का ज़रूरी नहीं है ना, कैमरा का ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ आपको आपके स्मार्टफोन में उपलब्ध है आज। तो इसलिए हमारे जीने का जो शैली है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। इंदौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये गर्व है कि पहले यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर जॉन पॉल रहे, जो कि काफ़ी विद्वान रहे, काफ़ी तरक्की की, मूलतः खंडवा जिले के निवासी रहे और जाना पहचाना देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक नाम है, वो हैं डॉक्टर बाबू जोसेफ जी। वो हमारे साथ में हैं। आप इंदौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतने दिनों से यहाँ इंदौर शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग सभ्यता से रहते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में रहते हैं। और देखा जाएगा तो यहाँ पे सारे समुदाय के लोग हैं, सारे कौम के लोग हैं यहाँ पे, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सरदार है, सभी कौम के लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से आपस में काफ़ी मेल मिलाप करते हैं लोग, और बाकी शहरों की अपेक्षा में यहाँ पे दंगे फसाद भी बहुत कम है, लोग शांति प्रिय हैं, सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है। तो और यहाँ पे जो बिजनेस चल रहे हैं, लोग काफ़ी उसमें इन्वॉल्व हैं। जब लोग कुछ न कुछ धंधे में बिजी रहते हैं, बाकी सब चीज़ों में रुचि लेने का टाइम ही नहीं, वक्त भी नहीं है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैंने देखा, काफ़ी शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से, स्कूल से, और अच्छे स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं इंदौर में। और आपके जो IIT आ गया और IIM है, बाकी सब उच्च शिक्षा के संस्थाएं भी आपको उपलब्ध है इंदौर में। और इंदौर में जो फैसिलिटीज़ है, जैसे आपके एयरपोर्ट है, अच्छी कनेक्टिविटी है, और बाकी जो ट्रेन कनेक्टिविटी है वो भी अच्छा है, इसलिए इंदौर रहने लायक जगह है। और मेरा एक्सपीरियंस जो है इंदौर के बारे में बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में इस केंद्र के विकास के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और विशेष रूप से ये मीडिया के जो सेंटर हमने बनाया है, तो इसमें और बढ़ावा देने का मेरा विचार है। ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आयोजन करेंगे,
और प्रोग्राम्स आयोजन करें यहाँ पे जिसमें ज़्यादा पब्लिक जुड़ जाए। और जो प्रोग्राम अभी चला रहे हैं जैसे रेडियो प्रोग्राम वगैरह, उसको भी हम थोड़ा बढ़ावा देंगे, नया स्टाफ को लेके इसको हम आगे और डेवलप करेंगे। तो आने वाले 2-3 साल के अंदर काफ़ी प्रगति का गुंजाइश है। सत्य प्रकाशन केंद्र की कुछ रचनात्मक तस्वीरें लेकर हम बहुत जल्दी उपस्थित हो रहे हैं। मेरे आने के बाद मैंने रेनोवेट केंद्र का ये बहुत लुभावना मनभावन स्टूडियो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है, डॉक्टर बाबू जोसेफ जी के आने के बाद और यहाँ के डायरेक्टर बनने के बाद में इसका नित्य प्रतिदिन विकास होता जा रहा है। आप क्या बताना चाहेंगे इस स्टूडियो के बारे में और कुछ? ये स्टूडियो हमने पहले से शुरू किया था, लेकिन 1 साल मेरे आने के बाद इसका नवीनीकरण कर दिया हमने, इसका रेनोवेशन कर दिया। हाँ जी। और काफ़ी फैसिलिटीज़ हमने इसमें जोड़ा है। कितना स्टाफ है? हमारे पास फ़िलहाल 12 स्टाफ है जी तो इसमें टेक्नीशियन भी है जी जो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। जी। और हमारा स्टूडियो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, हाँ। विशेष रूप से गाना वाना रिकॉर्डिंग होता है यहाँ पे। जी। और बाकी जो प्रोग्राम्स हम सेवन करते हैं उसका भी रिकॉर्डिंग यहीं होता है। ये तो छोटा स्टूडियो है, हमारे पास इससे बड़ा भी एक स्टूडियो है, वहाँ पे शूटिंग भी होता है। वो कहाँ पर है? नेक्स्ट 2nd मंजिल पे। अच्छा जी। केंद्र का ये सभागृह है और यहाँ पर कई शूटिंग भी होती हैं। हम आपको बताते चलें, पिछले दिनों यहाँ फिल्म लड्डू नाम की फिल्म की शूटिंग हुई थी और कई बॉम्बे के कलाकार आए थे।